पॉलिटिक्स का बहुत सीधा सा नियम है, इफ यू नीड टू रूल यू मस्ट हैव द एप्लीकेबल और प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। अगर आपको अपनी सत्ता स्थापित करनी है तो संसाधन आपके पास होने चाहिए और उचित मात्रा में होने चाहिए। आज इसी क्वेश्चन के साथ मक्खन सिंह मेरे पास आया है कि सर वेस्ट एशिया इतना वॉलेटाइल क्यों रहता है, अस्थिर अवस्था में क्यों रहता है। मैंने मक्खन सिंह उसका कारण सीधा सा ये है, रिसोर्सेज अपार है इसके पास। बोला सर क्या मतलब? मैं टोटल वर्ल्ड का प्रूवन 60% ऑयल रिजर्व वेस्ट एशिया के पास है। टोटल वर्ल्ड का प्रूवन नेचुरल गैस 40% रिजर्व वेस्ट एशिया के पास है। इसके रूट की बात करते हैं हम, मेडिटेरियन सी से टू रेड सी, सुएज कैनाल के थ्रू से होते हुए, और जब ये अरेबियन सी में ओपन हो जाएगा तो यहां से टोटल वर्ल्ड ट्रेड का 30% ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो हमारे टोटल ऑयल का 14% इसी रेड सी रूट से निकल कर आता है। हमारे टोटल ट्रेड का 12% इसी रेड सी रूट से निकल कर आता है, और वर्ल्ड के टोटल 30% ओवरऑल ट्रेड का इसी रेड सी रूट से निकल कर आता है। और ये आगे जाके जुड़ जाएगा स्टेट ऑफ मलक्का से, और अगर हम अफ्रीका के साउथ से इन दोनों रूट्स को जोड़ दें तो टोटल वर्ल्ड का 60% ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन इसी रूट से होता है। तो जितनी इंपॉर्टेंस इंडियन ओशन रीजन की है उतनी ही इंपॉर्टेंट वेस्ट एशिया निकल कर आती है। और इसी वेस्ट एशिया से दो बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं। पहला ऑपरेट करता है हिजबुल्लाह लेबनान से, और दूसरा ऑपरेट करता है हुतीज यमन से। और यमन रेड सी का मार्जिन कंट्री है, कोस्टल कंट्री है। और यहीं से हुती विद्रोही इंडियन ट्रेड को लगातार डेंट करते रहते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के लिए इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में 3 देशों पर जाने वाले हैं। इथोपिया टेक्निकली मिडिल ईस्ट में नहीं आता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के मार्जिन पर आता है। लेकिन इथोपिया की लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम यहां से हुतीज को काउंटर कर सकते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जॉर्डन के बाद इथोपिया का दौरा करने वाले हैं। तो मक्खन सिंह, इंपॉर्टेंस है वेस्ट एशिया की, और अगर वेस्ट एशिया में आपके इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी। और इंडिया वह जो 80% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, उसके लिए फिर यहां से वेस्ट एशिया अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का हो जाता है। इस पूरे रीजन में हर कोई देश किसी दूसरे देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, नहीं तो कोई अमेरिका का मोस्ट ट्रस्टेड एलाय बना हुआ है जो आर्म डील करके यहाँ पे सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स कर देता है, सऊदी अरेबिया। इस पूरे रीजन में जो हमने पिछले लेक्चर में सारे के सारे देशों के नाम गिने थे, उसमें केवल एक जॉर्डन एक देश ऐसा है जो अभी तक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। वो इंडिया के समान ही इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर 2 स्टेट थ्योरी का सपोर्ट में आता है, और जॉर्डन एकमात्र देश यहाँ पर ऐसा है जो इंडिया की कश्मीर पॉलिसी के सपोर्ट में खड़ा था है। इसलिए जॉर्डन इंडिया के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री यहाँ पर बन जाता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इस समय जॉर्डन के दौरे पर है, और आने वाले लेक्चर में हम जॉर्डन की ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सारी इंपॉर्टेंस को एक साथ समझने वाले हैं। तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर बने रहिएगा। थैंक यू।